प्रेमी को पाने के लिए पत्नी ने पति को। एक समय था कि पति को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन बाद में ऐसे जैसे समाज सुधारवादी होता गया तो पति को और पत्नी को एक दूसरे के समान मानने लगे। और ये अच्छी ही बात है कि हर कोई जाति लिंग हो, कोई तरह का भेद नहीं होना चाहिए। पति पत्नी पुरुष हो या महिला समान ही होते हैं, ये और होना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि एक समय पे जितना जुल्म पति का पत्नियों पर यानी कि पुरुषों का महिलाओं पर होता था, उसी तरह के वाक़यात अभी पतियों के साथ यानी पुरुषों के साथ हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि समानता की भावना के बजाय अभी महिला कुछ ज़्यादा ही, कुछ महिलाएं, सभी नहीं लेकिन कुछ महिलाएं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रही हैं, जो समाज के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि आज के नज़दीके जो भूतकाल में आप देखेंगे, कुछ ताज़ेतर के यानी कि रिसेंट पास्ट में, कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि अपनी जो सोच होती है वो कम पड़ जाए और आदमी को, इंसान को, कोई भी मनुष्य को एक सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। लेकिन याद रखें, कभी भी गुनाह किसी को फलता नहीं है, यानी कि गुनाह करेगा वो ज़रूर फंसेगा। ऐसी ही घटना ये मुंबई की है जो दिल को अंदर तक हिला के रख देगी। पति पत्नी का संसार अच्छा था, जैसे ही एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। पति पत्नी दोनों यंग, अच्छे कारोबार के साथ, पति कुछ प्रॉपर्टी में डीलिंग का काम करता था, उसके अच्छा काम चल रहा था, पैसों की कोई घर में इतनी तकलीफ़ नहीं थी, काम भी अच्छा चल रहा था, पत्नी भी खुश थी पति के साथ। पति भी प्रॉपर्टी ले बेच के समय इधर उधर जाना होता था, कभी आगे जाना होता था, कभी दूर भी जाता था और सौदे अच्छे निपटा लेता था कुछ समय में, यानी उसको अच्छी आमदनी भी हो जाती थी। उसको भी रहन सहन अच्छा रहने का तरीका था, लोगों में भी, जो अपने एरिया में आसपास के पड़ोसियों में भी वो लोकप्रिय, लोग भी उसको अच्छा मानते थे क्योंकि हंसने बोलने वाला आदमी। तो लोगों को हर रोज़ नमस्कार, राम राम या हाय हेलो करता रहता था, यानी सबको उसकी ध्यान रहता कि आते जाते सबको वो हंस बोलता, तो लोगों की नज़र भी उस पर रहती और एक दोस्ताना माहौल था। पत्नी भी खूबसूरत थी, वो भी अपने आप को खुशनसीब समझता था। पत्नी भी रहन सहन में काफ़ी अच्छी थी, फैशनेबल थी और चुलबुली सी थी, लेकिन चुलबुली वो अपने खुद तक ही सीमित थी, ना वो किसी से ज़्यादा मेलजोल रखती थी, ना बातें करती थी। लेकिन हाँ, उसको सोशल मीडिया पर रहने की बहुत आदत थी, पूरा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीता और पति के ध्यान में आया कि पत्नी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मोबाइल में उलझी रहती है और रात को देर तक भी फ़ोन आते रहते हैं। तब पति उससे पूछता तो पत्नी बताती कि मेरी सहेली का फ़ोन है, क्या मैं किसी से दोस्ती भी ना रखूं, बात भी ना करूं। ऐसा करके वो मामले को निपटा लेती थी। लेकिन जब बात और आगे बढ़ गई, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक अभी सोशल मीडिया पर रहती और फ़ोन पर भी लगी रहती, कभी कभी पति का भी उसको ध्यान नहीं रहता। अब ये बात थोड़ी ज़्यादा लगने पर पति ने उसको जब ज़्यादा पूछताछ की तो अब घर में झगड़े होने लगे तो आसपास तक भी आवाज़ें जाने लगी, लोगों को भी पता सुनने में आने लगा कि बर्तन तो फेंकने की आवाज़ या रोने चिल्लाने की, चीखने की आवाज़, ये सब आती रहती थी। पड़ोसी भी थोड़े दुखी होने लगे, क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी रहेंगे तो दूसरे पड़ोसी की पीड़ा में भी उनको अपनी पीड़ा ही लगती है, और ये अच्छा भी नहीं लगता। एक संसार में पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं तो वो कौन दुश्मन होगा कि उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा होने लगा और बात ऐसे बढ़ गई कि रोज़ का हो गया, रोज़ के झगड़े टंटे होने लगे। फिर एक दिन अचानक ही वो कहीं पे बाहर गया और मिला ही नहीं।
जैसे कि 1-2 दिन तक किसी को दिखा नहीं अपने एरिया में, अपने आसपास में, मोहल्ले में, तो लोगों को लगा कि कहीं पे बाहर गया होगा। कुछ लोग उसकी औरत को, पत्नी को पूछने लगे, भाई आपका हस्बैंड किधर गया? तो वो कहने लगी कि भाई थोड़े दूर का प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्लाइंट को, ग्राहक को गया है, तो 2-4 दिन लग जाएंगे। ऐसे करके करके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक हो गए और उसका ना कोई फ़ोन लगता है, ना अता पता है। और पत्नी तो बड़ी बेफ़िक्र सी, नॉर्मल सी ही जी रही थी। सुबह उठ के शाम तक अपने मस्ती में ही मस्त रहती थी। अब आसपास में, जबकि वो पति बातूनी था, थोड़ा अच्छा दोस्ताना स्वभाव वाला था, तो लोगों को अभी सोच में पड़ने लगे कि ये भाई इतने दिन हो गए दिखता क्यों नहीं है। तो उनके घर वालों को पूछताछ की, तो घर उधर भी नहीं पहुंचा था। उनके भाई भी कहीं पे रहते थे नज़दीक में, तो वो भी हर रोज़ देखने आने लगा। लेकिन ये पत्नी कैसे भी करके उसको समझा देती थी कि भाई ग्राहक के साथ गए हैं, तो पता नहीं टाइम लग गया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब जब 15 दिन हो गए तो थोड़ा अभी शक का गुंजाइश बढ़ने लगी। और एक बार उनका भाई, ये पति का भाई जो आया फिर से पूछने के लिए, तब रोज़ की तरह ये पत्नी ने उसको बोल दिया, भाभी ने, कि भाई आपका भाई तो बताया ना, आपको कितनी बार बताऊँ, आप जैसे ही आएंगे मैं आपको पहले फ़ोन करने को, मिलने को बोल दूँगी। लेकिन अभी भाई को 15 दिन हो गए थे, तो अभी उसको दिमाग से बात चिंता वाली लग रही थी और ऐसे ही वो घर में घुस जाता है देखने के लिए, शक के मारे, क्योंकि उसको एक अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। तो जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसने देखा कि घर के अंदर के जो टाइल्स होते हैं, जो फ्लोरिंग नीचे की, तो उसमें से कुछ टाइल्स, 7, 8, 9 टाइल्स नए बदले हुए दिख रहे थे। तो तुरंत ही ये जेठ को शक हुआ। उसने पूछा ये पत्नी के जेठ ने कि भाई ये टाइल्स क्यों बदलवाए आपने अभी भी, और ये अभी एकदम ताज़े से है, क्योंकि ताज़े ही कुछ दिनों के ही बदले हुए टाइल्स पता चल जाता है ना। और वैसे भी वो उनका फ्लोरिंग या कुछ ख़राब नहीं था तो बदलना पड़े, और बदला होता तो उसके भाई ने बताया होता अपने बड़े भाई को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो थोड़ा पत्नी, वो थोड़ा हड़बड़ा गई और बोलने लगी कि नहीं, ये तो ऐसे ही थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए, और थोड़ा गड्ढा हो गया, गंदा हो रहा था, वो टाइल्स चटक गए थे तो बदलवाना पड़ा, तो इसके लिए बदला है। लेकिन अजीब सी और भयंकर सिर फटने वाली दुर्गंध भी आ रही थी। तभी ये भाई बाहर निकलता है और आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन माहितगार किया जाता है और पुलिस दौड़ के आती है। पुलिस ने जब वो टाइल्स निकलवाए तो पब्लिक के साथ मोहल्ले के सामने एक भयंकर चित्र सामने आया। ये टाइल्स के नीचे से कपड़ों के साथ ये पत्नी के पति की सड़ी बदबू मारती हुई भयंकर लाश निकली, और सब मामला समझ गए मोहल्ला, और पुलिस भी समझ गई, और पत्नी को हिरासत में लिया गया और उसकी अच्छे से सरभरा की गई। तब उसने उगला कि उसने पति को, उसकी एक प्रेमी जो उसके आंख मिल गई थी, तो उसके बारे में पति को भनक लग गई थी, और पति अब उसको मिलने से रोक रहा था और उसके ऊपर शक कर रहा था, और इसके लिए अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ हमेशा के लिए एक हो जाने के लिए उसने पति को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और ऐसे मामले को अंजाम दिया, और अब वो सलाखों के पीछे चली गई है। अगर जीवन साथी के साथ नहीं पट रही है किसी वजह से, तो हमेशा ही ऐसे गलत काम करने के बजाय अलग होना ही बेहतर होता है। और हमेशा जब ऐसा लगे कि आपके जीवन साथी को आपसे उब गया है या आपको शक होता है, तो सामने से बैठकर अच्छे से बात कर लेनी चाहिए और प्यार से अलग हो जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए।